हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन क्लास में। आज के क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव क्लास लेने वाले हैं, जो कि इसमें आप लोग को 2 क्लास ले चुके हैं। उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से 2 क्लास का वीडियो देख सकते हैं। यह तीसरा क्लास है, पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ था 19वीं सदी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, आप लोग को पता होगा, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपनी राष्ट्रीय पहचान और स्वाधीनता की भावना होता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति ने किसे प्रभावित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के सभी देशों को। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, इटली के एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग को पता होगा, इटली का जो एकीकरण हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए, वर्गीय संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो लोकतंत्र की मांग था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के सभी देशों पर पड़ा था, यानी यूरोप के देशों पर। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, इटली के एकीकरण के दौरान मुख्य नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इटली के दौरान जो मुख्य नेता था काउंट काबुर था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए मेरा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के समय प्रमुख नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर काउंट काबुर हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सेम प्रश्न आ गया था दोनों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए, यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना ने यूरोप में किस प्रकार की आंदोलन को जन्म दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और एकता के लिए आंदोलन। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 12 है, राष्ट्रवाद की भावना के लिए विस्तार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है, 1848 की क्रांति किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय आंदोलन के कारण प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मेरा अगला सवाल है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, ये जो प्रस्तुत करने वाले थे जीन जैक रूसो था। आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन जैक रूसो हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए है, नए राष्ट्रवादी विचार किस क्रांति से प्रभावित हुए थे? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के प्रति से प्रभाव से हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए है, राष्ट्रवाद का प्रभाव किस पर पड़ा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद का जो प्रभाव पड़ा था सांस्कृतिक, राजनीतिक, धर्म और ये सभी हो जाएगा। आपका राइट आंसर इन सभी पर पड़ा था इसका प्रभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसे राष्ट्रीय एकता का पिता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क को कहा जाता है राष्ट्रीय एकता का पिता कहा जाता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के दौरान किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण के दौरान, यानी एकता जो था आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इन्हें एकता का पिता कहा जाता है, बिस्मार्क को ही कहा जाता है। तो यानी एकीकरण के दौरान यानी सबसे एकता का महत्वपूर्ण बिस्मार्क का ही योगदान रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए मेरा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रवाद के विचार से किसका उन्नति हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग का उन्नति हुआ। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति से किस विचारधारा को बढ़ावा मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रवाद कब मिला? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, इटली का एकीकरण किसकी मदद से हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इटली का जो एकीकरण हुआ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी और काउंट काबूर के कारण से हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनके ही मदद से इटली का एकीकरण यानी संपन्न हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के दौरान किस युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी पर्शियाई युद्ध के कारण हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए, किस विचारक ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन जैक रूसो हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण के समय संगठित इटली का सपना किसने देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीनिन मैजिन ने देखा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए जर्मनी के एकीकरण के दौरान किसने ब्लड और आयरन का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी ने ब्लड और आयरन का नारा दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रीयता का विचार किसकी देन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता का जो विचार है फ्रांसीसी क्रांति का देन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में जो गैरीबाल्डी का था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार कब और कहाँ प्रकट हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18वीं सदी में फ्रांस में हुआ था प्रकट। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए किस विचारक ने शक्ति का संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए, इटली के एकीकरण किस घटना से संबंधित था? तो इटली का जो एकीकरण था किस घटना से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1848 की क्रांति से संबंध है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद के आंदोलन को किसने तेजी से दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक आंदोलन ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता का विचार किस क्रांति से उत्पन्न हुआ था? तो राष्ट्रीय एकता का जो विचार था फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए मेरा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस विचारक ने सामाजिक समानता की बात की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन जैक रूसो ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में हुआ था। राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले यहाँ फ्रांस में हुआ था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आंदोलन किससे जुड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में जो राष्ट्रवाद था राजनीतिक विचारधाराओं के संघर्ष से जुड़ा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, किसने इटली को एकजुट करने की कोशिश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली को एकजुट करने की कोशिश जो किया था गैरीबाल्डी ने किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस पर पड़ा? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा था राजनीतिक सांस्कृतिक धर्म इन सभी पर पड़ा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर जर्मनी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए, जर्मनी में राष्ट्रवाद का विकास किसके द्वारा हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रीयता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राष्ट्रीयता का जो विचार था बिस्मार्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 है, इटली और जर्मनी का एकीकरण किससे संबंधित है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता आंदोलन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार के बाद किसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इटली और जर्मनी को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रीयता का विचार किस विचारक से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैजिनी से जुड़ा है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए इटली का एकीकरण किससे संबंधित था? तो 1848 की क्रांति से संबंधित है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए मेरा अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, इटली, रूस, इन सभी पर पड़ा था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इन सभी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, ब्लड और आयरन का नारा किसने दिया था? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को पता होगा, बिस्मार्क होगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए मेरा अगला सवाल है, किसका उद्देश्य यूरोप में एक झांसा सांस्कृतिक और पहचान स्थापित करना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन एकीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से कौन से देश स्वतंत्रता प्राप्त की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली और जर्मनी ने किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के देशों पर पड़ा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए मेरा लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता की भावना यूरोप में किस कारण प्रबल हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इसी तरह के जीके पढ़ने के लिए चैनल पर बने रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।